हेलो फ्रेंड्स। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो अभी फ़िलहाल बहुत न्यूज़ में है, म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस डिजीज़ के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। म्यूकरमाइकोसिस जो है, इसको पहले हम जाइगोमाइकोसिस भी जो है इसको कहा जाता था, मतलब इसको कभी कभी जाइगोमाइकोसिस भी कह देते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकरमाइकोसिटीज से जो है होती है। ठीक है। ये मेनली जो है उन लोगों को अफेक्ट करती है जिनको पहले से ही हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, जो मेडिसिन लेते हों पहले से ही, और उनकी जो है इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो। जैसे कि अभी कोरोना में हो रहा है कि इम्यूनिटी जो है वो एकदम ही कमज़ोर हो गई है। इसका इफ़ेक्ट जो है उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लोअर बॉडी एबिलिटी टू फाइट जर्म्स एंड सिकनेस और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जिनको, तो उनको ये अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमनली ये साइनसेस और लंग्स जो हैं, या फिर इनहेलिंग फंगल स्पोर्स को अगर हम एयर से जो है ये इनहेल कर लेते हैं हम, तो मोस्ट कॉमनली ये हमारे जो लंग्स वगैरह है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, उसे ही अफेक्ट करता है ये। उसके अलावा ये स्किन को भी जो है उसके थ्रू भी जो है हमारी बॉडी में आ सकता है। स्किन पे भी जो है इसका अफेक्ट हो सकता है। अगर स्किन पे कोई कट लग जाए, बर्न हो जाए, या फिर किसी भी तरह की स्किन इंजरी से ये हमारे जो है एंटर कर सकता है और डिजीज़ जो है इसकी हो सकती है। तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस जो है वो कितने टाइप की होती है ये डिज़ीज़। पहली है राइनो सेरिब्रल। तो राइनो यानी कि जो साइनस या उसको अफेक्ट करेगी, और सेरिब्रल यानी कि जो ब्रेन को हमारे अफेक्ट करेगी। तो ये जो है ब्रेन तक स्प्रेड हो जाती है, और ये मोस्ट कॉमनली जिनकी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें हो रही है ये। ये होती है अनकंट्रोल डायबिटीज़ वाले जो पीपल है उनमें, और या फिर जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई हो उनमें ये जो है डिज़ीज़ देखने को मिलती है हमें। देन है पल्मोनरी, जो कि लंग को अफेक्ट करेगी। ये मोस्ट कॉमन टाइप का है, जो कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें, या फिर जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराया, उन लोगों में होता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस का जो है अफेक्ट ज़्यादा होता है। देन है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये यंग चिल्ड्रंस में जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे, उनमें होता है ज़्यादातर, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं। देन एडल्ट्स, जो कि स्पेशली जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, जो लो बर्थ वेट होता है जिन इन्फेंट्स का, जिनकी एज जो है 1 मंथ से कम हो, उनमें ये होता है। और जो जिनको एंटीबायोटिक्स दिए गए हों, या फिर सर्जरी या फिर मेडिकेशन पे हो वो, और उनकी जो है ऑब्वियसली जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स जो है, उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम होती है, उनकी इम्यून सिस्टम उतनी डेवलप नहीं होती है जितनी कि एडल्ट्स में होती है। ये उनको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्यूटेनियस, यानी ये जो कि स्किन को हमारे अफेक्ट करेगा, और ये जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू द स्किन, जहाँ स्किन हमारी कटी फटी हो, या कि जैसे कि सर्जरी के बाद ये क्योंकि ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है ये, तो हम इसको रोक नहीं सकते। इसके स्पोर्स जो है हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, चाहे वो सॉइल में हो चाहे एयर में हो, तो दे आर एवरीवेयर। सर्जरी या फिर बर्न या फिर और किसी भी तरह का स्किन ट्रॉमा हुआ हो, तो उससे ये जो है एंटर कर जाएंगे हमारे में। और ये स्पेशली उनमें होता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होती, लेकिन ये स्किन के थ्रू एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो ये करेंगे ये डिज़ीज़। देन है डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये इन्फेक्शन जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है होता है, ये अफेक्ट करता है दूसरे पार्ट को, लेकिन ये हो रहा है कैसे, ब्लड में, ब्लड से के थ्रू जो है ये फैल रहा है। तो ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है ब्रेन को, और बाकी के ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड तो सब जगह जा रहा है। तो स्प्लीन, हार्ट और स्किन जो है ये इसके अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ फंजाई, जो है कि मोस्ट कॉमनली जो म्यूकोरमाइकोसिस जो है प्रोड्यूस जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिज़ीज़ के लिए। तो देखो राइजोफस स्पीशीज़ जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन म्यूकर स्पीशीज़ हैं, देन राइजोम्यूकर स्पीशीज़ हैं, देन सिंसिफिलेटरम स्पीशीज़ हैं, देन कनिंगमेला बर्थोलेटे, ये मैंने मतलब शायद सही प्रोनाउंस किया हो, देख लेना इसको, ये स्पीशीज़ हैं। देन लेसिथिमिया, जो फॉर्मली जिसे हम एब्सीडिया कहते थे, ये स्पीशीज़ जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर म्यूकोरमाइकोसिस।
अब हम देखेंगे सिम्टम्स जो है इसके क्या हैं। तो इसके सिम्टम्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि बॉडी के कौन से पार्ट पे जो है ये ग्रो कर रहा है ये फंगस। सो देखो पहले वाला जो है राइनो सेरिब्रल जो कि साइनस और ब्रेन को हमारे अफेक्ट करता है। तो इसमें फेस की जो वन साइडेड स्वेलिंग हो जाती है, हेडेक होता है, नीजल और साइनस कंजेशन हो जाता है, और उसके अलावा ब्लैक लेसन जैसे जो है वो बन जाता है, लेसन्स बन जाते हैं ऑन द नेजल ब्रिज या फिर जो अपर इनसाइड माउथ पार्ट है हमारे वहाँ पे, और ये जल्दी ही जो है सीवियर हो जाता है। इसके अलावा फीवर भी जो है इसमें आ जाती है। देन नेक्स्ट है पल्मोनरी और या फिर जो लंग वाला है म्यूकोरमाइकोसिस। तो इसमें फीवर होती है, कफ होता है, चेस्ट में पेन होता है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और नेक्स्ट है क्यूटेनियस जो है स्किन को अफेक्ट करेगा। तो इसमें ब्लिस्टर्स यानी छाले से बन जाते हैं, अल्सर हो जाता है, अल्सर जैसा दिखता है ये, और इन्फेक्टेड एरिया जो है वो काला पड़ जाता है। और अदर सिम्टम्स है कि पेन होता है वहाँ पे जो है, एक्सेसिव रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी अराउंड द वार्मथ जो है हमें फील होगी यहाँ पे। देन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। ये इसमें क्या होगा कि एब्डोमिनल पेन होगा, नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगी, और इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है इसमें। और लास्ट जो था डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, उसमें क्या है जो कि ऑलरेडी जो सिक पीपल हैं, जो ऑलरेडी मेडिकल कंडीशंस में हैं, उनमें ये होता है, जो कि इसके सिम्टम्स जो है वो जानना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही बीमार है। तो ये मेनली जो है रिस्क किनको होता है, किन लोगों को होता है, जो डायबिटिक पीपल हैं स्पेशली। अभी जो चल रहा है जो कोरोना में जो है कि वो पहले से ही जो लोग हैं डायबिटिक हैं या जिनको पहले से ही कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, उन पे अफेक्ट करता है। उसके अलावा कैंसर पेशेंट्स पे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिन्होंने कराया हो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जिन्होंने कराया हो, उसके अलावा लॉन्ग टर्म जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उन्होंने यूज़ किए, जो स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन जो है हो रहा है। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा आयरन हमारी बॉडी में जमा हो गया हो, और स्किन इंजरी हो गई हो ड्यू टू सर्जरी, बर्न्स या फिर वाउंड, या फिर प्रीमेच्योरिटी और लो बर्थ वेट की वजह से भी जो है ये इसकी रिस्क रहती है म्यूकोरमाइकोसिस की। तो ये फंगल स्पोर्ट्स है और पूरे इन्वायरमेंट में फैले रहते हैं, तो हम इनको इनहेल करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए इतने जो है हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो पहले से ही मतलब ससेप्टेबल है, जिनकी लोअर इम्यूनिटी है, जो तो उनको ये ज़रूर जो है वीक इम्यूनिटी सिस्टम वाले, और जो पहले से ही कोई किसी वैक्सीन, इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं म्यूकोरमाइकोसिस की, बस एंटी फंगल जो है मेडिसिन दे दो, या फिर वो ऑर्गन ही काटना पड़ता है जहाँ पे ये इसका जो इन्फेक्शन हो गया हो, उसको रिमूव ही करना पड़ता है। सो प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है कि हम डस्टी एरिया में ना जाए, मास्क पहने और अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करके रखें। मास्क बहुत ज़रूरी है, कोरोना से भी बचाव होगा और म्यूकोरमाइकोसिस से भी बचाव होगा। और भी बहुत सारी डिजीज़ है जो कि होती हैं, तो उससे भी बचाव होगा ही डेफिनेटली अगर आप मास्क पहनेंगे तो, और हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखेंगे। सो टेस्टिंग का तो देखो इसमें क्या है कि कैसे पता चलेगा हमको, तो इसके लिए जो है सैम्पल्स ले जाते हैं फ्लूइड के, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके, और वो लैब में टेस्ट होते हैं, और उसके अलावा सीटी स्कैन वगैरह किया जाता है लंग्स वगैरह का और बॉडी पार्ट्स का। तो उससे हमें जो है ऐसा जो इन्फेक्शन है उसका पता चलता है। और फिर एंटी फंगल दिए जाते हैं, और एंटी फंगल वैसे इतने इसके लिए कारगर है नहीं ब्लैक फंगस डिजीज़ के लिए। तो लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गन है जहाँ पे इनका इन्फेक्शन हुआ उसको हम या तो काट दें। तो काफ़ी जो है दिक्कत वाली बात है ये। सो अपना ख्याल रखिए, घर में ही रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।